हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z साइंस क्लासेस में। फिर हम लोग आज सेट नंबर 6 और 7 को देखेंगे। तो अमित जी क्वेश्चन पूछिए। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। उनके दोनों के द्रव्यमान के योग पर। ब्रह्मांड की प्रत्येक दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। उनके उनके आपको द्रव्यमान के समानुपाती होती है। उनके द्रव्यमान के गुणक। हाँ, द्रव्यमान रेडियो गुणक। द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। आयाम के साथ। आयाम बढ़ने से। तरंग चाल, आयाम, तरंग धैर्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। ये आपको जो है ना तरंग की विशेषताएं हैं। तरंग की किस विशेषता। साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इसका आंसर है 1676। किस माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन दीजिए। प्रकाश घनत्व। हाँ, यही आंसर हो जाए, प्रकाश के घनत्व। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। तो यह और जो है सामान्य की ओर झुकता है। हाँ। सामान्य की ओर धीमी हो जाती है। हाँ, सामान्य की ओर इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध आंसर होगा इसका। अच्छा, एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? चार्ज का प्रवाह, पानी का प्रवाह, वोल्टेज का प्रवाह, हवा का प्रवाह। यह हो जाएगा चार्ज का प्रवाह। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग होता है बैंगनी हो जाएगा। बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है, यह डैश हो जाता है। किस कलर का? ये आपको नीला हो जाता है। नीला कलर का हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? अजनबी गैस हो जाए आपका जीनोन इसका सही उत्तर है। अजनबी गैस। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का अपर रूप है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जाता है? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जल की कठोरता को दूर करने के लिए, नरम करने के लिए कठोर को नरम। जिप्सम है? जिप्सम ऑप्शन दे। रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल। एक टेंडन किससे बनाया जाता है? एक टेंडन किससे बना होता है? उपस्थिका। केवल कोलेजन फाइबर से। केवल कोलेजन फाइबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल कोलेजन फाइबर से। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? इसका हो जाएगा स्नायु बंधन, या इसको बोलते हैं लिगामेंट। हड्डी को मांस से जोड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंडन। धारीदार पेशियां डैश होती है? आरेखित होती है। बहुआरेखित, जिसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियस बोलते हैं। बहुआरेखित। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? सल्फर हो जाएगा। सल्फर हो जाएगा। सल्फर। मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा? मानव ये मांसपेशी की हड्डी। ये हो जाएगा मांसपेशी हो जाएगा स्टेपिडियस। और स्टेपिडियस ये सबसे छोटी हो जाएगा। और सबसे बड़ी हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस, जो चूतर का जो मांसपेशी होता है सबसे बड़ी होता है। लेकिन आपका जो हड्डी हो गया, जांघ का हड्डी जो फीमर बोलते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की स्केलेटल सिस्टम का। हम लोग सेट नंबर 7 लगाते हैं। एसके झा साइंस सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर पहला। 0.001 MHCl घोल का pH मान क्या होगा? इसका pH मान आपका हो जाएगा 3, क्योंकि इसको याद रखने का यह विधि है कि दशमलव के बाद जितना जीरो आएगा उसको काउंट कर लेंगे और पावर काउंट कर लेंगे। तो उतना वही मेरा pH मान हो जाएगा। अगर जैसे माने कि आपका हो गया 10 पर पावर 3 है तो pH मान हो गया 3। अगर 10 पर पावर -3 भी है तो भी pH मान 3 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा। 0.05 M H2SO4 घोल का pH मान करें, ज्ञात करें। 0.05 है। तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित घोल के pH की गणना करें यदि इसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण
1.0 गुना 10⁻7 m हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। हाँ, क्योंकि पावर 7 है। हाँ, तो हम लोग को रखना है pH 7, कुछ भी पावर रहे वही मेरा pH होगा। निम्नलिखित घोलों के pH की गणना करें यदि इनमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1.0 गुना 10⁻⁻9 हो। तो इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बगल में शादी है, इसके लिए सॉरी। अत्यधिक अम्ल का मिश्रण का pH मान 0 होगा। अत्यधिक अम्लीय विलयन का pH मान 0 होगा, क्योंकि जब अगर 7 है तो उदासीन हो गया, 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय, और 7 से हम लोग जितना कम आएंगे तो वो आपका अत्यधिक अम्लीय होगा, और जैसे 7 से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तो अत्यधिक क्षारीय होगा। तो इसका उल्टा होता है। एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? V/I एक नियतांक। शुक्राणु का निर्माण डैश में होता है? विषम में होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? इसका ऑप्शन दीजिए। चालक की गति दिशा, और यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइन के साथ हो। इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है। पहली बात, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम मोटर पर लागू होता है, और इसका जो आंसर होगा अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स के लाइन के साथ हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 300 वाट के एक इलेक्ट्रिकल पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितना यूनिट होगा? न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसमें सबको आपको मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करके और उसके बाद 1000 से भाग कर देना है तो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 300 गुना 8 करेंगे 2400 हो जाएगा। 2400 को हम भाग देंगे 1000 से, तो ये 2.4 यूनिट आंसर होगा। प्रतिदिन 10 आवर के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी, तो इसका भी वही विधि है, सेम टाइप का कि हम लोग 10 गुना 200 करेंगे, 2000 आ जाएगा। 1000 से हाँ, 2000 को हम भाग देंगे 1000 से, कितना 2 यूनिट मेरा सही उत्तर है। आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में 0 न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है। उसका क्या कहते हैं, जब हम लोग निकालेंगे एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 होता है। जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 1-1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? तो हम याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर का मूल अवयव है इसमें से ऑप्शन के अनुसार क्रोड होगा, प्राथमिक कुंडली होगा, द्वितीयक कुंडली होगा, लेकिन परस्पर अभिवाह नहीं होगा। आमतौर पर वर्णधत्ता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये क्या होता है? वर्णांधता। यह एक अनुवांशिक प्रकृति होता है। इसमें लाल और हरा नहीं दिखाई देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है? द्विपरमाणुक कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका आर्गन, हीलियम, मीथेन, फ्लोरीन। तो इसका हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, तो 2 7 9 2 7 2 हो गया उसका फ्लोरीन। हाँ, ये 2 चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर कहता है लोह जंग का रंग होता है, ये हो जाएगा लाल भूरे रंग का। ठीक है। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। इसका ऑप्शन होगा एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली। तो इनमें से सभी का क्या है? अभिन्न अंग है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? ये हो जाएगा आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18वां है, MOS का पूर्ण रूप क्या होगा? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हाँ, यही हम लोग याद रखेंगे। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का पूर्ण नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है। ऑप्शन किसमें किया जाता है? मध्यस्थ में,
चालक में, अर्धचालक में, विंस वाहक में। इसका हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट था इसका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन किधर गया हो? दूसरा पेज में होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो है आपको इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। और यह भी याद रखेंगे, किसी भी हम लोग फ्यूज वायर बनाते हैं तो वो टीना और शीशा मिलाकर बनाते हैं। हाँ इसका सही बात है, PV+S। आज का यही तक है, समाप्त हो गया। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह हम लोग आगे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z साइंस क्लासेस में। फिर हम लोग आज सेट नंबर 6 और 7 को देखेंगे। तमीज जी क्वेश्चन पूछिए। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता? उनके दोनों के द्रव्यमान के योग पर। ब्रह्मांड की प्रत्येक दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। उनके आपको द्रव्यमान के समानुपाती होती है। उनके द्रव्यमान के गुणक। हाँ, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है? आयाम के साथ। आयाम बढ़ने से। तरंग तरंग आयाम, तरंग धैर्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। ये आपको जो है ना तरंग की विशेषताएं हैं। तरंग की विशेषता। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इसका आंसर है 1676। किस माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन दीजिए। प्रकाश घनत्व। हाँ यही आंसर हो जाए, प्रकाश के घनत्व। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है तो यह और जो है सामान्य की ओर झुकता है। सामान्य की ओर धीमी हो जाती है। सामान्य की ओर इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? प्रतिरोध आंसर होगा इसका। अच्छा, एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? चार्ज का प्रवाह, पानी का प्रवाह, वोल्टेज का प्रवाह, हवा का प्रवाह। यह हो जाएगा चार्ज का प्रवाह। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है बैंगनी हो जाएगा। बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है यह डैश हो जाता है, किस कलर का? ये आपको नीला हो जाता है। नीला कलर का हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? अजनबी गैस हो जाए आपका जीनोन इसका सही उत्तर है। अजनबी गैस। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जाता है? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जल की कठोरता को दूर करने के लिए, नरम करने के लिए कठोर। जिप्सम है? जिप्सम ऑप्शन। रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल एक टेंडन किससे बनाया जाता है? एक टेंडन किससे बना होता है? उपस्थित केवल कोलेजन फाइबर से। केवल कोलेजन फाइबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल कोलेजन फाइबर से। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? इसका हो जाएगा स्नायु बंधन या इसको बोलते हैं लिगामेंट। हड्डी को मांस से जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंडन। धारीदार पेशियां डैश होती है? आरेखित होती है। बहुआरेखित, जिसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियस बोलते हैं। बहुआरेखित। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? सल्फर हो जाएगा। सल्फर हो जाएगा। सल्फर। मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा? मानव ये मांसपेशी की हड्डी। ये हो जाएगा मांसपेशी हो जाएगा स्टेपिडियस। और स्टेपिडियस ये सबसे छोटी हो जाएगा। और सबसे बड़ी हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस, जो चूतर का जो मांसपेशी होता है सबसे बड़ी होता है। लेकिन आपका जो हड्डी हो गया जांघ का हड्डी, जो फीमर बोलते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की स्केलेटल सिस्टम का। हम लोग सेट नंबर 7 लगाते हैं। SK झा साइंस सेट नंबर 7।
का क्वेश्चन नंबर पहला, 0.001 MHCl घोल का पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान आपका हो जाएगा 3, क्योंकि इसको याद रखने का यह विधि है कि दशमलव के बाद जितना जीरो आएगा उसको काउंट कर लेंगे और पावर काउंट कर लेंगे। हाँ, तो उतना वही मेरा पीएच मान हो जाएगा। अगर जैसे माने कि आपका हो गया 10 पर पावर 3 है तो पीएच मान हो गया 3। हाँ। अगर 10 पर पावर -3 भी है तो भी पीएच मान 3 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 0.05 M H2SO4 घोल का पीएच मान करें, याद करें। 0.05 है। हाँ। तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित घोल के पीएच की गणना करें यदि इसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1.0 गुना 10 पर पावर 7 M हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। हाँ, क्योंकि पावर 7 है। हाँ, तो हम लोग को रखना है पीएच 7, कुछ भी पावर रहे वही मेरा पीएच होगा। निम्नलिखित घोलों के पीएच की गणना करें यदि इनमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1.0 गुना 10 पे घात -9 हो। तो इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बगल में शादी है, इसके लिए सॉरी। अत्यधिक अम्ल का मिश्रण का पीएच मान 0 होगा। अत्यधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 होगा, क्योंकि जब अगर 7 है तो उदासीन हो गया, 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय, और 7 से हम लोग जितना कम आएंगे तो वो आपका अत्यधिक अम्लीय होगा, और जैसे 7 से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तो अत्यधिक क्षारीय होगा। तो इसका उल्टा होता है। एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? V/I एक नियतांक। शुक्राणु का निर्माण डैश में होता है? विषम में होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? इसका ऑप्शन दीजिए। चालक की गति दिशा, और यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइन के साथ हो। इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? पहली बात, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम मोटर पर लागू होता है, और इसका जो आंसर होगा अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स के लाइन के साथ हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 300 वाट के एक इलेक्ट्रिकल पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितना यूनिट होगा? न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसमें सबको आपको मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करके और उसके बाद 1000 से भाग कर देना है तो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 300 गुना 8 करेंगे 2400 हो जाएगा। 2400 को हम भाग देंगे 1000 से, तो ये 2.4 यूनिट आंसर होगा। प्रतिदिन 10 आवर के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी, तो इसका भी वही विधि है, सेम टाइप का कि हम लोग 10 गुना 200 करेंगे, सबको 2000 आ जाएगा, 1000 से भाग कर देंगे। 2000 को हम भाग देंगे 1000 से, कितना 2 यूनिट मेरा सही उत्तर है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में 0 न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है। उसका क्या कहते हैं, जब हम लोग निकालेंगे एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 होता है। जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? तो हम याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर का मूल अवयव है इसमें से ऑप्शन के अनुसार क्रूड होगा, प्राथमिक कुंडली होगा, द्वितीयक कुंडली होगा, लेकिन परस्पर अभिवाह नहीं होगा। आमतौर पर वर्णधत्ता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये क्या होता है? वर्णांधता। यह एक अनुवांशिक प्रकृति होता है, इसमें लाल और हरा नहीं दिखाई देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है? द्विपरमाणुक कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका आर्गन, हीलियम, मीथेन, फ्लोरीन। तो इसका हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, तो 2 7 9 2 7 2 हो गया उसका। फ्लोरीन, हाँ, ये 2 चाहिए।
ठीक है। उसके बाद फिर कहता है लोह जंग का रंग होता है, ये हो जाएगा लाल भूरे रंग का। ठीक है। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है, इसका ऑप्शन होगा एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली। तो इनमें से सभी का क्या है, अभिन्न अंग है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? ये हो जाएगा आपका लिथियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18वां है, MOS का पूर्ण रूप क्या होगा? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हाँ, यही हम लोग याद रखेंगे। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का पूर्ण नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है? ऑप्शन किसमें किया जाता है? मध्यस्थ में, चालक में, अर्धचालक में, विंस वाहक में। इसका हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट था इसका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन किधर गया हो? दूसरा पेज नंबर इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो है आपको इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। और यह भी याद रखेंगे, किसी भी हम लोग फ्यूज वायर बनाते हैं तो वो टीना और शीशा मिलाकर बनाते हैं। हाँ, इसका सही बात है, PV+ है। आज का यही तक है, समाप्त आज हो गया। का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह हम लोग आगे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z साइंस क्लासेस में। फिर हम लोग आज सेट नंबर 6 और 7 को देखेंगे। तो अमित जी क्वेश्चन पूछिए। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता? उनके दोनों के द्रव्यमान के योग पर। ब्रह्मांड की प्रत्येक दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। उनके आपको द्रव्यमान के समानुपाती होती है। उनके द्रव्यमान के गुणक। हाँ, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है? आयाम के साथ। आयाम बढ़ने से। तरंग तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है? ये आपको तरंग की विशेषताएं हैं। तरंग की विशेषता। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इसका आंसर है 1676। किस माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन दीजिए। प्रकाश घनत्व। हाँ, यही आंसर हो जाए, प्रकाश के घनत्व। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। तो यह और जो है सामान्य की ओर झुकता है। सामान्य की ओर धीमी हो जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? प्रतिरोध आंसर होगा इसका। अच्छा, AC और DC किसके रूप में होते हैं? चार्ज का प्रवाह, पानी का प्रवाह, वोल्टेज का प्रवाह, हवा का प्रवाह। यह हो जाएगा चार्ज का प्रवाह। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है बैंगनी हो जाएगा। बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है यह डैश हो जाता है, किस कलर का? ये आपको नीला हो जाता है। नीला कलर का हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? अजनबी गैस हो जाए आपका जीनोन इसका सही उत्तर है। अजनबी गैस। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जाता है? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जल की कठोरता को दूर करने के लिए, नरम करने के लिए कठोर। जिप्सम है? जिप्सम ऑप्शन। रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल एक टेंडन किससे बनाया जाता है? एक टेंडन किससे बना होता है? उपास्थि का। केवल कोलेजन फाइबर से। केवल कोलेजन फाइबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल कोलेजन फाइबर से। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? इसका हो जाएगा स्नायु बंधन या इसको बोलते हैं लिगामेंट। और हड्डी को मांस से जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंडन।
टेंडन, हाँ। धारीदार पेशियां डैश होती है और रेखित होती है, बहुआरेखित, जिसको हाँ, बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियस बोलते हैं। बहुआरेखित, हाँ। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? सल्फर हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। सल्फर। मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा? मानव, हाँ, ये मांसपेशी की हड्डी, ये हो जाएगा मांसपेशी हो जाएगा कान की हड्डी, स्टेपिडियस। हाँ, और कान सबसे की, हाँ स्टेपिडियस, ये सबसे बड़ी छोटी हो होती है जाएगा। जांघ की। और सबसे बड़ी हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस, जो चूतर का जो मांसपेशी होता है सबसे बड़ी होता है। लेकिन आपका जो हड्डी हो गया जांघ का हड्डी, जो फीमर बोलते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की स्केलेटल सिस्टम का। हम लोग सेट नंबर 7 लगाते हैं। एसके झा साइंस सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर पहला, 0.001 MHCl घोल का पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान आपका हो जाएगा 3, क्योंकि इसको याद रखने का यह विधि है कि दशमलव के बाद जितना जीरो आएगा उसको काउंट कर लेंगे और पावर काउंट कर लेंगे, हाँ, तो उतना वही मेरा पीएच मान हो जाएगा। अगर जैसे माने कि आपका हो गया 10 पर पावर 3 है तो पीएच मान हो गया 3। हाँ, हाँ। अगर 10 पर पावर -3 भी है तो भी पीएच मान 3 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 0.05 M H2SO4 घोल का पीएच मान करें, याद करें। 0.05 है, हाँ, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित घोल के पीएच की गणना करें यदि इसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1.0 गुना 10 पर पावर 7 M हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। हाँ, क्योंकि पावर 7 है, हाँ, तो हम लोग को रखना है पीएच 7। कुछ भी पावर रहे वही मेरा पीएच होगा। निम्नलिखित घोलों के पीएच की गणना करें यदि इनमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1.0 गुना 10 पे घात -9 हो, तो इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण, प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बगल में शादी है, इसके लिए सॉरी। अत्यधिक अम्ल का मिश्रण का पीएच मान 0 होगा। अत्यधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 होगा, क्योंकि जब अगर 7 है तो उदासीन हो गया, 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय, और 7 से हम लोग जितना कम आएंगे तो वो आपका अत्यधिक अम्लीय होगा, और जैसे 7 से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तो अत्यधिक क्षारीय होगा, तो इसका उल्टा होता है। एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? V/I एक नियतांक। हाँ। शुक्राणु का निर्माण डैश में होता है? विषम में होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? इसका ऑप्शन दीजिए। चालक की गति दिशा, और यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइन के साथ हो, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? पहली बात, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम मोटर पर लागू होता है, और इसका जो आंसर होगा अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स के लाइन के साथ हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 300 वाट के एक इलेक्ट्रिकल पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितना यूनिट होगा? न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसमें सबको इसको मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करके और उसके बाद 1000 से भाग कर देना है, तो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 300 गुना 8 करेंगे 2400 हो जाएगा। 2400 को हम भाग देंगे 1000 से, तो ये 2.4 यूनिट आंसर होगा। प्रतिदिन 10 आवर के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी, तो इसका भी वही विधि है, सेम टाइप का कि हम लोग 10 गुना 200 करेंगे, 2000 आ जाएगा, 1000 से भाग कर देंगे। 2000 को हम भाग देंगे 1000 से, कितना 2 यूनिट मेरा सही उत्तर है। आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में 0 न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है। उसका क्या कहते हैं, जब हम लोग निकालेंगे एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 होता है। जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर
का मूल अवयव नहीं है, तो हम याद रखेंगे ट्रांसफार्मर का मूल अवयव है इसमें से ऑप्शन के अनुसार क्रूड होगा, प्राथमिक कुंडली होगा, द्वितीयक कुंडली होगा, लेकिन परस्पर अभिवाह नहीं होगा। आमतौर पर वर्णधत्ता कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये क्या होता है? वर्णांधता। यह एक अनुवांशिक प्रकृति होता है। इसमें लाल और हरा नहीं दिखाई देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है? द्विपरमाणुक कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका आर्गन, हीलियम, मीथेन, फ्लोरीन। तो इसका हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। तो 2 7 9, 2 7 2 हो गया उसका फ्लोरीन। हाँ, 2 चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर कहता है लोह जंग का रंग होता है, ये हो जाएगा लाल भूरे रंग का। ठीक है। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है, इसका ऑप्शन होगा एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली। तो इनमें से सभी का क्या है? अभिन्न अंग है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? ये हो जाएगा आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18वां है, MOS का पूर्ण रूप क्या होगा? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हाँ, यही हम लोग याद रखेंगे। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का पूर्ण नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है। ऑप्शन किसमें किया जाता है? मध्यस्थ में, चालक में, अर्धचालक में, विंस वाहक में। इसका हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट था इसका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन किधर गया हो? दूसरा पेज में होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो है आपको इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। और यह भी याद रखेंगे, किसी भी हम लोग फ्यूज वायर बनाते हैं तो वो टीना और शीशा मिलाकर बनाते हैं। इसका सही बात है। PV+S है। आज का यही तक है, समाप्त आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह हम लोग आगे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।